एपिसोड की शुरुआत में सीरीज की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है सेट्सू, जो घाट से जा रहा है तभी उसके पीछे से उसकी भाई उसे रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं टोक्यो जाऊंगा। उसकी भाई उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझती है और टोक्यो के लिए निकल जाती है। तभी सीन यूना के ऊपर फोकस करती है जो फ़ोन पे बात कर रहा है। तभी वो जाती है कुछ आदमी के ऊपर जो म्यूज़िक एजेंसी में काम करती है, तो उन लोगों के साथ कुछ देर बातचीत करती है और फिर उन लोग चले जाती है। और सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है हमें सेट्सू के ऊपर जो टॉक के ऊपर आ चुकी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट देखकर अपनी होश को बैठती है। वो सीधे गिर जाती है यूना के ऊपर। यूना उसे कहती है, उसके बाद वो कहती है ज़्यादा लाइट होने की वजह से ये सब हुआ। ये बोलने के बाद सॉरी कह के वो यहाँ से आगे निकल जाती है। कुछ देर बाद कुछ और आदमी के साथ फिर ऐसा ही होता है और उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा धोती है। ये देखने के बाद वो भी उन लोगों के साथ बातचीत करती है और फिर फाइट भी शुरू हो जाती है। फिल्म ऐसे आगे चलती है और रात की सीना में दिखाई जाती है जहाँ पर हमें सामने में ये पता चलती है उसके दादाजी उसे कहा था अगर मैं मर जाऊँ उसके बाद शमीसेन मत बजाने के लिए बोलने के बाद वो नींद में उठ जाती है और वो देखते ही एक अलग ही घर पर है। फिर वो आस पास देखने के बाद उसे ये पता लगती है वो किसी और की घर में है और ये घर होता है यूना की। तो यूना की ड्रेस उसे रात में पहना था क्योंकि उसके पास बॉयज़ की कुछ और ड्रेस नहीं होता है। तो उन लोग बातचीत के दौरान ब्रेकफास्ट के लिए निकल जाती है। फिर उन लोग ब्रेकफास्ट खाते वक्त एक दूसरे से बातें करती है। वो कहती है किसी और एक जगह से आया हो और तभी सीन काट होकर उसके ब्रदर के ऊपर ले जाती है जहाँ पे हमें ये पता लगती है उसके दादाजी को कह रहा है सेट्सू घर से गया है, 1 हफ्ते हो चुकी है। तभी उसके पास एक चिट्ठी आती है और वो खुलने के बाद पढ़ती है जहाँ पे उसे ये पता चलती है वो एक लड़की के पास है। ये सुनने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और तभी सीन काटो के उन लोगों के ऊपर ले जाती है जहाँ पे हमें ये पता लगती है टाकेटो जो यूना की बॉयफ्रेंड है। तो यूना के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है क्योंकि वो साथ में सेट्सू को ले गया है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी यूना कहती है आज मेरी तरफ से ट्रीट है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है टाकेटो से कह रहा है कुछ पैसे देने के लिए। उसके बाद यूना कुछ पैसे देती है और ये देखकर सेट्सू कुछ बुरा वाला उल्टे सीधे कह देती है। उसके बाद उसकी जैकेट लेकर यहाँ से चले जाती है। फिल्म से आगे चलती है और शाम की सीन को हमें दिखाई जाती है जहाँ पे सेट्सू अपनी शमीसेन बजा रहा है और ये देख लेती है यूना ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी म्यूज़िक की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करती है क्योंकि ये उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। उसके बाद वो अपनी घर की तरह निकल जाती है और कुछ देर बाद हमें दिखाई जाती है सेट्सू भी अपनी घर के पास आ गया है। यहाँ पर उसे ये पता चलता है यूना ये सब कुछ देख चुकी है। यूना उसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भी तारीफ़ करती है और ये सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर उन्हें एक और शो पर पार्टिसिपेट करना है लेकिन यहाँ पर यूना अभी तक नहीं है और इसलिए सेट्सू को कहती है यूना कहाँ पर है। वो कहती है मैं नहीं जानता वो कहाँ पर है। ये बोलने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा मारती है और वही दिखाया जाती है शोज़ की सारे फैंस बेसब्री से टाकेटो का वेट कर रहा है और यहाँ पे उन एजेंसी उसे कहती है रुकने के लिए क्योंकि फैंस वेट कर रहा है। तभी यहाँ पर आ जाती है यूना आते ही उसको एक किक मारती है और उसे कहती है उसे मारने का हिम्मत कैसे हुआ है। ये बोलने के बाद उसके पास जाती है और उसे कहती है स्टेज में तुम्हें परफॉर्मेंस करना होगी। वो कहती है मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर भी यूना उसे कहती है तुम्हें जाना ही होगा। उसके बाद वो स्टेज के लिए निकल जाती है और वहाँ पे अच्छे से परफॉर्मेंस करने लगती है। कुछ देर बाद ऐसे चलती है और यहाँ के सारे फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी है। इसके बाद हमें एक और दिन की कहानी पर लेकर जाती है जहाँ पे हमें टाकेटो के ऊपर सीन फोकस होती है जो सेट्सू को कह रहा है कॉफ़ी बनाने के लिए। उसके बाद सेट्सू जाती है कॉफ़ी बनाने के लिए और तभी सीन फ्लैशबैक पर लेकर जाते हैं जहाँ पे हमें एक स्टेशन को दिखाई जाती है और यहाँ पे यूना और सेट्सू भी होता है। यूना और सेट्सू ट्रेन पर काई पे जाने की कोशिश करती है और यहाँ पे यूना कहती है हम आप बीच पर ही शो करेंगे। उसके बाद दिखाई जाती है उसे ट्रेन की बाहर ही फेंक के वो काई पे जा रहा है। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाती है और यहाँ पे दिखाई जाती है कॉफ़ी लेकर वो उसके पास जा रहा है। तभी यहाँ पर डोर में कोई नॉक करती है और तभी डोर तोड़ देती है और यहाँ पे हमें दिखाई जाती है उमेका को जो बेसिकली सेट्सू की मदर है और उसकी मदर बहुत ही बड़ा स्टार है। फिल्म से आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है अगली सुबह की कहानी जहाँ पे उसे बताती है शमीसेन के बारे में। वो कहती है दादाजी जाने के बाद मेरा तो मान ही उठ गया है। बोलने के बाद उसे फिर से उसकी मॉम शमीसेन देती है और उसे कहती है बजाने के लिए। उसके बाद वो बजाने की भी लग जाती है और उसकी मॉम गाने में शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है
शामीशिन की तार टूट जाती है और उसकी मॉम उसे मरती है और उसे कहती है गन खत्म होने से पहले क्यों रोका। उसके बाद दिखाई जाती है बाहर की सारे फैंस उसे कह रहा है बहुत ही अच्छा गया, और उन लोग बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती है, इसलिए उसकी मॉम उसे छोड़ देता है। उसके बाद उसकी मॉम एडमिशन देती है और कहती है हाई स्कूल में ज्वाइन करने के लिए ऐसे नहीं चलेगी। तो वो भी एडमिशन पेपर लेती है और सीधे अपने भाई के पास चले जाती है। और यहाँ पे वही हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोग ब्रेकफास्ट कर रहा है और एक दूसरे से बातचीत भी करती है। कुछ देर बाद हमें हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर सेट्सू भी आया है, सारे टीचर और स्टूडेंट मिलके उसके साथ इंट्रोड्यूस भी हो रहा है। ऐसे ही स्कूल ख़त्म हो जाती है और शाम को दिखाया जाता है उन दोनों फिर एक साथ होती है और अपनी दादाजी के बारे में बातचीत करती है। और उन दोनों की बातचीत के दौरान उन लोग कहती है शामीशन के बारे में। तभी अगली सुबह की कहानी लेकर आती है जहाँ पे उन लोग एक साथ अब शामीशन बजाएगी। फिर उन लोग अकेला ही उन दोनों लग जाती है शामीशन बजाने की। और तभी सीन फ्लैशबैक पर लेकर जाती है जहाँ पे उन दोनों को बचपन की कहानी दिखाई जाती है। उन दोनों बहुत ही ज़्यादा छोटा था, सेट्सू को चलने सिखाया था उसके ब्रदर वगैरह वगैरह, ये सब कहानियाँ में दिखाई जाती है। तभी प्रेजेंट में आ जाती है उन दोनों की शामीशन बजानी ख़त्म हो जाती है। इन लोग एक से बढ़कर एक है, कोई भी नहीं हारा है। और इसी के साथ एपिसोड 1 और 2 की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।